नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को उपहार दिए गए, और दिखाएंगे प्रतापगढ़ में कैसे ग्राम प्रधान द्वारा प्राइमरी स्कूल में फहराया गया तिरंगा। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। कस्बा बसरेहर गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व स्वामी विवेकानंद अकेडमी बहादुर बसरेहर के मैनेजर मिस्टर सर्वेश यादव व प्रिंसिपल वशिष्ठ कुमार के स्कूल के बच्चों ने पारंपरिक लोकगीत व स्पीच व झांकियां प्रस्तुत की। बच्चों को उपहार दिए गए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मिष्ठान वितरित किए गए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। आज राधा मोहन फरसैया इंटर कॉलेज NH2 हाईवे में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी का महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अतुल प्रकाश फरसैया, श्याम सिंह जादौन, समाज सेवी एवं मंचासीन लोगों के द्वारा मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं पर उपस्थित इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक गिरिराज सिंह जादौन के द्वारा मंचासीन एवं मुख्य अतिथियों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस बीच स्कूल की छात्रों के द्वारा मां शारदे की शानदार प्रस्तुति दी गई। इसके साथ साथ उपस्थित छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने आए हुए मुख्य अतिथि एवं मंचासीन लोगों का मन मोह लिया। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्याम सिंह है, अध्यापक नगर सोसाइटी में रहता हूँ। सर, आज आप इस विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं, जहां बच्चों के द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन बहुत किया अच्छा गया? कार्यक्रम रहा। हर बच्चे ने अच्छा प्रोग्राम दिया। बच्चों को आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे वो पढ़े लिखें और इसी तरह के कार्यक्रम में भाग लेते रहें। प्रकाश फरसैया। जी सर, आज आप इस विद्यालय में मुख्य अतिथि के स्थान पर आए हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है? बच्चों के द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए गए आपके यहाँ? स्थिति कार्यक्रम बहुत बढ़िया किया गया है। बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं और बच्चों को जो गाइड कर रहे हैं हमारे शिक्षक या शिक्षिकाएं, उनकी भी बड़ी मेहनत है। कॉस्ट्यूम बढ़िया है और जिस उत्सव पर आज जो मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, उससे ही संबंधित जो कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए, बहुत ही बढ़िया। आप बच्चों के लिए किस प्रकार का और हमारे क्षेत्रीय लोग किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देना है, अन्य कहीं अभी कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है, अपने गुरु लोगों का सम्मान करना है, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत चौमरी चांदपुर में स्थित प्राइमरी स्कूल में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम प्रधान गुड्डू खान के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ग्राम प्रधान ने अपने संबोधन में कहा, गणतंत्र दिवस हमारे देश की आज़ादी और संविधान की महत्वता को दर्शाता है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। ग्राम प्रधान ने स्कूल के बच्चों को स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित किया और स्कूल के शिक्षक ने कहा, हमें अपने बच्चों को देशभक्ति और नागरिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ग्राम प्रधान ने स्कूल के बच्चों को तिरंगा झंडा और कई चीज़ उपहार के रूप में वितरित किए और उन्हें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। हर माह के अंतिम शनिवार को बाबा कालेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामपुर खागल में सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर सम्मानित मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला, जिसमें योगेश पांडे द्वारा एक अच्छा प्रकाट्य की गई। भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाए। हमने अपने प्रिय भाई योगेश पांडे को एकदम अस्वस्थ करते हुए कहा कि भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा का अक्षय तृतीया पर भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर सनातन धर्म रक्षा राम सेना संगठन परिवार की तरफ विधानसभा पट्टी के खागल रामपुर में भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शुभ अवसर पर पट्टी नगर अध्यक्ष अशोक जायसवाल, सभासद रामचरित्र वर्मा, अमित सिंह दादा, प्रधान सलापुर, जिला पंचायत सदस्य संजय पाल, बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अध्यक्ष योगेश पांडे उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत ब्लॉक दीनशाह गौरा थाना गदागंज में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारत देश में गदागंज थाना, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, श्री गुरुजी बाल विद्या मंदिर दोनों स्कूल के बच्चों ने मिलकर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। गदागंज मेन चौराहा पर एनसीसी कैडेट्स के विद्यार्थी व नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपना 26 जनवरी आज़ादी के अवसर पर नाटक संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गदागंज थाना पुलिस की उपस्थिति में समुचित ढंग से कार्यक्रम का निस्तारण हुआ और छोटे बड़े बच्चों के साथ रैली निकालकर आयोजन किया गया। पूरे भारत देश में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा ही शुभचिंतक के रूप में प्रस्तुत है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्ने प्रधान एवं अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार सिंह की अध्यक्षता में नवनिर्मित नगर पंचायत ऑफिस पर तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय गीत के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 26 जनवरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं माल्यार्पण, एकता, अखंडता कर शपथ दिलाई गई और सफाई कर्मचारी से लेकर सभासद सहित स्टाफ के सभी लोग इस दौरान मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे नगर पंचायत वासी? नगर पंचायत कपिलवस्तु की सभी सम्मानित माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों को 76वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। 26 जनवरी हमें यह याद दिलाती है कि जब यह हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, गुलामी से आज़ाद हुआ और हमें एक संविधान की ज़रूरत थी। 26 जनवरी को हमारा ये संविधान लागू हुआ और उसी संविधान लागू होने के उपलक्ष्य ये 26 जनवरी का हम लोग त्यौहार मनाते हैं। शपथ भी दिलवाया गया, तो क्या शपथ रहा? शपथ ये था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के अध्यक्ष थे, उस संविधान को आज 76 वर्ष हो गए। जिस तरह से आज तक संविधान कायम है और उसी संविधान को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा देश, हमारा समाज कानून के बगैर नहीं चल सकता। इसी संविधान को याद दिलाने के लिए आज हम लोगों ने एक शपथ लिया है कि हम लोग इस संविधान को जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कायम रखेंगे। इसी बात की हम लोग आज शपथ लिए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज 26 जनवरी सन 2025 को नगर पंचायत कपिलवस्तु के कार्यालय भवन पर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही पिछले वर्ष हम लोगों ने 100 फीट का एक तिरंगा लगाया गया था, इसका भी आरोहण किया जा चुका है। इस अवसर को, आज के इस कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देश पर मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान की थीम पर आज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मतलब कि अवसर पर इसी की कड़ी में जो अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी पे इस बार का गणतंत्र दिवस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की थीम पर है। साथ ही संविधान के प्रमुख नायक एवं निर्माता श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी जो है माल्यार्पण किया गया एवं सभी कर्मचारियों को मिष्ठान वितरण आदि का कार्यक्रम आज संपन्न किया गया। इसके साथ ही भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को जो कि संविधान की कुंजी मानी जाती है, संविधान का सबसे निचोड़ जिसको कहते हैं वो माना जाता है, उसकी शपथ सभी को दिलाई गई है, जिसमें हम भारत के लोग से शुरू करके उसकी पूरी शपथ दिलाई गई अभी सभी कर्मचारियों को, स्टाफ को। इसका मकसद केवल इतना है कि भारत विधि के शासन से चलता है, हमारा देश अपने संविधान से चलता है और उसकी सीख अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए हम हर अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना को जन जन में जागरूकता के लिए दिलाते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।